आप सबको जय मसीह की परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं आप लोगों को एक परमेश्वर के कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे। एक धनी व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति था, और एक बहुत गरीब व्यक्ति था, जो कि एक लवारिस मान सकते उसे, है ना। लाजर नाम का था। और धनवान व्यक्ति था, जो बहुत बड़ा धनवान था, बहुत बड़ा अमीर था। उसके पास इतनी बहुत बड़ी संपत्ति थी, सुख विलास से रहता था, आनंद से रहता था, क्योंकि उसके पास बहुत धन दौलत थी दोस्तों। बहुत ज़्यादा पैसे थे उसके पास, किसी भी चीज़ की कमी उसके घर में नहीं थी। जो चाहता था वो करता था, जो उसके मर्जी आता था वो करता था, क्योंकि पैसे थे ना। इस संसार के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, है ना। आजकल तो परमेश्वर ईश्वर की ज़रूरत किसी को है नहीं। पैसे चाहिए, पैसों में सब काम हो रहे हैं, पैसों में तो ईश्वर खरीदे जा रहे हैं, पैसों में तो ईश्वर के बनाए जाते हैं, है ना। जहाँ लेन लगाने वहाँ पे लेन, मतलब पैसे दो आप आगे चले जाओगे। हालेलुया। इस तरह वो बहुत बड़ा धनवान था। उसके बाद पैसे थे, सब कुछ करता था, सब उसकी अपनी इच्छा को पूरी करता था इस संसार में, और उसने ऐसे किया है। हालेलुया। लेकिन दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम था, एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मल पहने और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। कपड़े भी कौन से पहनते? मल के कपड़े पहनते था, लिखा है ना। मल के पहनते और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया। लाजर नाम का एक व्यक्ति था दोस्तों, उसका नाम था लाजर, जो गरीब था। लाजर नाम का एक व्यक्ति, एक कंगाल तो दोस्तों, यानी कंगाल बोले तो भिखारी समझो, है ना। कंगाल गरीब हो गया, है ना। और कंगाल घाव से भरा हुआ, घाव दोस्तों, उस पर इतने घाव थे। यानी जब घाव वाले, जैसे कोढ़ हो गया, है ना, या कोढ़ हो गया, या कुछ भी चीज़ हो सकते हैं, घाव, उस पर घाव थे, लिखा है कि घाव थे, है ना। या कुछ उस पर चोट चाट लगी होगी, या कैसे भी बीमारी से उसका घाव, उस पर घाव थे। कहने का मतलब उस पर थे कि उस पर घाव बने थे। हालेलुया। घाव से भरा हुआ उसके डेवड़ी के पार छोड़ा दिया जाता था। हालेलुया। दोस्तों, वो क्या करता था, उसके जो अमीर के घर पे उसकी जो डेली होती है, यानी दरवाजे के सामने जो मेन गेट वहाँ पे वो आता था। ताकि वो क्यों आता था? कि मैं उसका जो मेज़ में जो जूठा उसका खाना रहता है, मैं उसको खाऊं। दोस्तों, उस अमीर के घर में वो आता था ताकि मैं उसको जूठा खाऊं। हालेलुया। छोड़ दिया जाता था कि, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुटन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस गरीब के जो घाव थे, कुत्ते भी क्या करते, उसे परेशान करते थे। कुत्ते भी उसके आके उसके घाव को चाटते थे। और वो चाहता कि मैं धनवान की जूठन, जो मेज में जूठा फूटा पड़ा, मैं उसको खा के अपने पेट को भरूं। हालेलुया, है ना। लेकिन ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। और क्या हुआ दोस्तों? कुछ दिन बाद वो क्या हुआ, वो कंगाल व्यक्ति है वो मर गया। हालेलुया, है ना। वो मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वहाँ धनवान वो जब मर गया तो कौन आया? स्वर्गदूत आके उसे क्या किया? जो इब्राहिम, जो परमेश्वर के एक दास था, नबी था इस संसार में पहले, तो वो जब स्वर्ग में न्याय करने वाला, है ना। मैं यही बोलूँगा यहाँ पर, न्याय करने वाला, क्योंकि इब्राहिम ये लिखा गया यहाँ पर इब्राहिम की गोद में, है ना। क्योंकि वहाँ इब्राहिम की गोद में स्वर्गदूतों ने क्या किया? उस लाजर को क्या किया? उस गरीब को क्या किया? इब्राहिम की गोद में पहुँचाया। हालेलुया। पहुँचाया, गोद में पहुँचाया। और वहाँ धनवान भी, कुछ दिन बाद क्या हो गया, वह धनवान भी, जो धनवान व्यक्ति था, धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हालेलुया। धनवान भी क्या हो गया? मरा, उसको वो गाड़ा गया। क्या उस पृथ्वी में क्या किया? अब देखो, वो तो उसकी लाश कहाँ पड़ी थी? जो गरीब था उसको किसी ने पूछा, लवारी से किसी ने पूछा नहीं, है ना। वो तो सीधा स्वर्गदूत आके उसकी आत्मा को क्या सीधा लेके गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है उसका शरीर, किसका? जो धनवान था, धनवान का शरीर क्या उसका गाड़ा गया, है ना, मिट्टी में दफनाया गया और मरा और गाड़ा गया। और अंधलोक में उसने पीड़ा में, जब उसका आत्मा क्या हो गया? अंधलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। जो देखो दोस्तों, जो अंधकार में वो लिखा है, अपनी आंखें उठाई अंधलोक में से। दोस्तों देखो, अंधलोक बोले तो वहाँ पे मृत्यु जो नरक बनाए, उस नरक के अंदर जो अंधलोक है, वहाँ से उसने जब उसमें पीड़ा हुई, तो उसने क्या देखा? अंधलोक में से उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। किसको देखा दोस्तों?
उस गरीब को जो उसके पास रहता था, उसके जुटन खाने के लिए नीचे आता था, उसको कहाँ देखा उसने जब दोनों मर गए? तो अमीर व्यक्ति ने कहाँ से देखा? उस पीड़ा से जहाँ वो तड़प रहा था, उस कुंड से, वह आग में से, वहाँ से वो नरक में से वो देखा उसने कि देख, जो मेरे पास वो गरीब आता था, जिसे मैं खाना खाने नहीं देता था, आज वो देख परमेश्वर के सामने खड़ा है, वो आनंद के साथ में है, लेकिन मैं इस तड़प रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? हालेलुया। और तब उसने पुकार कर कहा, किसने? उस धनी व्यक्ति ने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। हालेलुया। दोस्तों, उसने पुकारा, उसने बोला, हे पिता मुझ पर दया करके उसे भेज। किसको? उसको, जहाँ जो उसके उस लाजर को, जो गरीब को, जो उसने पृथ्वी में उसे खाना को नहीं दिया, उसने उसका जूठन खाना चाहता था, लेकिन ऊपर क्या बोला? उसे मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपना थूक जो उंगली डाल कर मेरे ऊपर से डाले, तो मैं उससे क्या ठंडे से पड़े। वहाँ पर उसका थूक में खाना चाहता था वो अमीर, है ना, जब उसे तड़प लगी। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, भेज दे ताकि वहाँ जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं उसे ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखो वहाँ पे वो ज्वाला, जो आग है, उसमें क्या, वो आग एकदम से नहीं जलाई, वो आग उसके करीब करीब जा रही थी, ताकि वो तड़प है, वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो। दोस्तों, ये पृथ्वी जो हम जलते हैं, जो यहाँ पे हमारी जो मृत्यु होती है, दोस्तों इसकी कोई पीड़ा नहीं होती पृथ्वी में, लेकिन जब हमारी जो दूसरी मृत्यु है वो हमारे ऊपर है, ऊपर ही हमारा फैसला होता है। तुम्हें आनंद चाहिए, नर्क चाहिए या स्वर्ग चाहिए, ऊपर ही फैसला होता है दोस्तों। या तो हम सबको मरना, या तो सिर्फ कुछ दिन के लिए यात्रा है हमारी यहाँ पे। इसी हमारा एक दो ऑप्शन है इस पृथ्वी में, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चुनना है, तुम्हें स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है, हमारे लिए ऑप्शन है इस पृथ्वी में। हालेलुया। तो दोस्तों, वहाँ पे वो क्या अमीर क्या बोला कि अगर अभी वो मेरे धूप भी देगा ना, मेरे अंदर ठंडे से पड़ जाएगी, क्योंकि इतना तड़प रहा था उस आग से। हालेलुया। क्योंकि इस ज्वाला में मैं तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्त्र ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब यहाँ शांति पा चुका। देख, उसने जब इब्राहिम को बोला, हे पिता, हे मुझे बस उसे भेज देता कि मुझे ठंड, लेकिन इब्राहिम ने उसको बोला कि हे पुत्र, स्मरण करके तो अपने पृथ्वी में बहुत सुख विलास पा चुका है, बहुत आनंद पा चुका है, बहुत आनंद के साथ में तो रह चुका है, तो सब कुछ कर चुका है। लेकिन यहाँ तो अब इब्राहिम जो उसके लाजर था, बस जो इसका काम था, इसका काम ने इसे बचाया, और तेरे काम ने तेरे को, बस, है ना, दोनों की साइड अलग अलग हो गई। हालेलुया। जो उसकी सज़ा थी, उसकी सज़ा उसे मिली, जो गरीब था उसकी सज़ा उसको मिली। देखो, गरीब परमेश्वर के साथ में आनंद के साथ रहा, क्योंकि उसने गरीब को देखा है। उसने अपने जीवन में हर कोई पाप ने किया है, लेकिन वो सिर्फ एक गरीब था, घाव से भरा हुआ था, लेकिन वो स्वर्ग में गया। लेकिन जो अमीर था, जो धनवान था, जिसने अच्छे भले कपड़े पहनते थे, सब चीज़ उसके पास थी, लेकिन वो कहाँ गया? उस नर्क में गया दोस्तों। क्यों गया? क्योंकि उसके बुरे काम थे। अमीर होना गलत बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो गलत सोच है, वो आपको नर्क में लेके जाती है। आप अमीर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अमीर होना कोई गलत बात है, अमीर बनना बहुत अच्छी बात है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि आप गरीब को भूल जाएं, आप गरीब को धोखा दें, आप गरीब को मारें, उनके मजदूरी को मारें, आप गरीब को वैल्यू ना समझें। ये पाप है दोस्तों। हालेलुया। परंतु जब इब्राहिम ने कहा, पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, क्योंकि लाजर ने अपने जीवन में क्या दुख पाया, उसने अपने दुख, अपने जीवन में पृथ्वी में उसने क्या दुख सारी झेला है। हालेलुया। परंतु जब वस्तु पा चुका, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है। हालेलुया। और तू तड़प रहा है। इब्राहिम ने कहा कि तू तड़प रहा है और ये शांति पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि नीचे तो इन्हें शांति पाई, ये तड़प रहा था, ऊपर तो अब तड़प रहा है, ये शांति पा रहा है। हालेलुया। इन सब बातों को छोड़, और हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई उस वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। ऊपर दोस्तों एक घंटा ठहरा गया बीच में, कि उधर नर्क और इधर स्वर्ग बना रखा है। जो एक बार उधर चले गए दोस्तों, वो इधर नहीं आ सकता, और जो इधर आ सकता है वो उधर नहीं जा सकता दोस्तों।
हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और नर्क का मतलब यही है, जो नर्क जाएगा वो स्वर्ग नहीं जा सकता, जो स्वर्ग जाएगा वो नर्क नहीं, क्योंकि आपको फैसला करना है। हालेलुया। फिर उसने साथ में लिखा 27 में लिखा है कि उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब देखो दोस्तों, वो क्या बोल रहा है, जो अमीर ऊपर तड़प रहा था, वो क्या बोल रहा है कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि मेरे उसने कहा है तो पिता, मैं पिता के घर भेज। वो कह रहे कि मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हो रहे हैं। उस अमीर के क्या थे, 5 भाई हो थे। हालेलुया। ऊपर से नर्क से उसने बोला, जहाँ वो तड़प रहा था, उस आग उस पर लग रही थी, ज्वाला थी वहाँ, आग की ज्वाला, वहाँ वो तड़प रहा था। लेकिन उसने जब परमेश्वर ने तो उसे बोल दिया था, इब्राहिम उससे बोल रहा कि तू अब बस तेरे अब तो स्वर्ग नहीं आ सकता, तू वहीं है। लेकिन उसने क्या बोला कि मेरे 5 भाई हो रहे हैं और तू इसको क्या उधर भेज दे, मेरे भाई को पास भेज दे। आजकल के भाई तो खुद ऐसे नहीं करेंगे। आजकल के लोग, आजकल के भाई कैसे हैं, यार मैं मरूँ तो बस मेरे भाई मरना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसने वो खुद ज्वाला में तड़प रहा था, लेकिन उसने उसके अंदर फिर दया आई कि यार मेरे 5 भाई हैं, जैसे मैं तड़प रहा हूँ और मेरे भाई ना तड़पें ऐसे, जो पाप मैंने किया मेरे भाई ना करे ऐसे। उसके मन में वो विचार तब आई जब वो नरक में गया, वो तड़पने लगा, तब उसके अंदर वो ख्याल आया कि हे प्रभु, मेरे 5 भाई हो रहे हैं, वो भी बच जाए मेरे प्रभु। लेकिन उसने कहा, हे पिता, कि तू उस लाजर को मेरे पिता के पास भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। उसने कहा कि तू नीचे जाके बोल दे कि देख ऊपर वो कैसे तड़प रहा है, और वो विश्वास करें, ताकि वो भी इस तरह जैसे मैं तड़प रहा हूँ, वो मेरे 5 भाई भी ना तड़पें। दोस्तों, इस बात को आपको जानना है। फिर इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मेरे मरे हुए में से इनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मेरे मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो उनकी नहीं मानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कह रहा कि तू इसको नीचे भेज दे। अब वो बस ये मेरे भाई देखेंगे कि मरे हुआ व्यक्ति नीचे आ गया तो विश्वास करेंगे ऐसा बोले। लेकिन परमेश्वर इब्राहिम ने उन्हें बोला कि जब जो मूसा की पुस्तक और जो भविष्यवक्ता की जो पुस्तक लिखी, जो बातें उसमें लिखी, तुम अच्छा काम करो, अच्छे विश्वास करो, वो कर्म ना करो, तब तुम मान नहीं रहे इस बात को। तो जब मरे हुए व्यक्ति जाएगा तो क्या वो विश्वास कर पाएंगे? वो तब भी नहीं मानेंगे। आज भी आप यीशु मसीह के बारे में जो लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, तो आज लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज लोगों के सामने चंगे हो रहे हैं, लोग लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लोग फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात प्रकट होती है आज यहाँ पे कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें समझ में आता है हर एक व्यक्ति मरेगा, हर एक व्यक्ति ऊपर जाएगा, उसका फैसला न्यायी होगा। और परमेश्वर ने कहा, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं घूस लेने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। वो किसी का पक्षपात नहीं कर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, वो सबका न्याय करेगा, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जो संसार में जो लोगों ने बनाया, वो किसी से भी आए, कहाँ से भी आए, उसका न्याय होता है। हालेलुया। तो धनवान और जो गरीब व्यक्ति था उसके बारे में आपने जान लिया। आपने क्या सीखा, कमेंट में आप ज़रूर बताएं मेरे प्यारे भाई बहनों, कि अमीर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अमीर का मतलब आपको समझना है हमारे पास बहुत पैसे हैं तो उस पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, और हमारे अंदर वो भावनाएं कैसे होनी चाहिए कि हमारे पास वो घमंड नहीं होने चाहिए। हमें जो हमारे गरीब हैं, अगर हम आपके पास 2 कपड़े हैं, अगर वो एक नंगे चल रहा है तो ज़रूर एक वस्त्र उसे पहनाइए, ताकि प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।